बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। NED टेस्ट के हवाले से फ़िज़िक्स में हम सॉल्व PDF करा रहे थे। अब तक हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और ये हमारे पास 4th वन है। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपकी फ़िज़िक्स प्रैक्टिस के लिए जो है बहुत सूटेबल है। आपने NED के पास पेपर किए, बहुत अच्छी बात है। और उनके अलावा एडिशनल तौर पर आप जो है वो इन क्वेश्चंस को करें तो इंशाल्लाह आपका फिज़िक्स का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। आए बेटा, क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया, कूलम फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स अपॉन। ये कूलम फोर्सेस क्वेश्चन नंबर 151 पर की बात आसान सी बात है। F इक्वल है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम फोर्स डिस्टेंस पर, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर और डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्जेस पर, डिस्टेंस बिटवीन डैम, मीडियम, ऑल ऑफ दिस तमाम एलिमेंट पे डिपेंड करता है। 152 ये कहा गया, अ पॉइंट एट विच द इंसिडेंट पैरेलल रेज कन्वर्ज। वो पॉइंट जहाँ पे तमाम इंसिडेंट रेज जो हैं लाइट कन्वर्ज होती हैं और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू। मतलब ये लाइंस हैं हमारे पास, तो ये एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं। तो बेटा इस पॉइंट को फोकस या प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। इस पॉइंट को फोकस या प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। 153 पे आप आएँ तो यहाँ आपसे कहा गया है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन इज़ मिनिमम। पार्टिकल को लॉन्च किया जा रहा हो तो ये जो है मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का होता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है यहाँ पर वेलोसिटी का 0 के बराबर होता है, या मिनिमम कह लें। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगा 153। और फिर बेटा आइए इसमें 154 पे कहा जा रहा है, एंगल बिटवीन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। 2 वेक्टर अब क्वेश्चन नंबर 154 पर एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है VX और VY। बेटा इनके दरमियान एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये एंगल 90 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। फिर कहा गया है, इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस टू द बॉडी। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी से पास हो रहा है। जैसे बच्चे स्पिनर खेलते हैं तो इस स्पिनर में जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही होती है। इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू बॉडी, द कॉरस्पॉन्डिंग रोटेटरी मोशन इज़ नोन एज स्पिन मोशन, उसका नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं, इफ़ द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल। फोर्स अप्लाई की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है। तो वर्क डन का फार्मूला बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, F डॉट डी का मतलब FD cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह 90 लिखेंगे, cos 90 0 होता है, तो ओवरऑल जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 156 का जवाब 0 आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। डेफिनेटली रेजिस्टेंस जो है अपोजिशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की फ़्लो में रेजिस्टेंस अपोजिशन है। नो एंट्रोपी इज टेक प्लेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर आते हैं पेयर प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे पास फोटोन है वो हैवी न्यूक्लियस से टकराएगा, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। रियल गैसेस, एक गैसेस आइडियल गैसेस है, वो तमाम लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे काम करता है। लेकिन रियल गैसेस जो है ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वर्क करती हैं। बहुत हाई प्रेशर पे वर्क नहीं करती, क्योंकि हाई प्रेशर पे फिर वो वंडरवाल्ड फोर्सेस एक्ट करना शुरू हो जाती हैं। बहुत लो टेम्परेचर पे एक्टिंग करती हैं, क्योंकि वो स्टेट चेंज हो जाती है। रियल गैसेस लो प्रेशर पे काम करती हैं, प्रेशर ना हो, हल्का फुल्का हो, तो वो आप लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे भी आप तमाम लॉ अप्लाई कर सकते हैं रियल गैसेस में। अच्छा बेटा, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 161 पर। ये पूछा गया, टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम फ्रॉम द हेडलाइट। हेडलाइट कार की हेडलाइट है,
उससे जो लाइट मिल रही है वो डिस्पर्स होती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कॉनकेव मिरर जो है उसके अराउंड अप्लाई करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो विल बी मैक्सिमम इफ़ फ्रिंज स्पेसिंग। क्वेश्चन 162 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है डेल्टा एक्स लैम्डा एल अपॉन डी। तो फ्रिंज स्पेसिंग लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। हम जानते हैं विबगोर का फार्मूला, इसमें रेड लाइन का वेव लेंथ बहुत लार्ज होता है। अगर रेड लाइन इस्तेमाल करेंगे तो डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा आएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग मैक्सिमम होगी अगर हम कौन सी लाइट इस्तेमाल करें, रेड लाइन इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। 163 पर है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन डबल डिस्टेंस कर दिया जाए तो अब क्या होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 163, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है डेल्टा एक्स, फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लैम्डा एल अपॉन डी। अगर कह रहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट डी को जो है डबल कर दिया जाए एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट डिस्टेंस द स्लिट इज़ डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन यानी एल को जो है वो हाफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तब क्या फ्रिंज विड्थ में क्या फ़र्क पड़ेगा, वेव लेंथ तो वही रहेगी हमारे पास। लेंथ को आपने हाफ़ कर दिया, डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया, ये 2 नीचे आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन डी नीचे आके 4 हो जाएगा। 4 का मतलब ये 1/4 कम हो जाएगी। डेल्टा एक्स 1/4, अगर 4 ऊपर होता तो 4 टाइम्स बढ़ जाती, नीचे 4 है तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 इसका जवाब मिलेगा। अच्छा, ये हमने पहले ही बताया था, स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। स्टार्स अर्थ से आप स्टार को देख रहे हैं, वो स्टार अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और इसको हम नाम देते हैं ब्लू शिफ्ट का नाम देते हैं। और अगर ये बैक डायरेक्शन में जा रहा है तो वेवलेंथ उसकी बढ़ जाएगी और वो रेड शिफ्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 165 में बेटा इसमें कहा गया 165, इसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन टाइम पीरियड 165 के लिए हम काम करें। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई √L अपॉन जी है और सेकंड पेंडुलम की लेंथ 4 टाइम्स हो जाए 2 पाई √4L अपॉन जी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, एडिशनल तौर पर होगा, बाकी 2 पाई √L अपॉन जी, तो टाइम पीरियड जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर आपसे कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 160। एंगुलर मोमेंटम जो है वो दरअसल क्या है, जो लीनियर मोमेंटम है उसको r से मल्टीप्लाई कर दें या p क्रॉस r का नाम दे दें। इससे p क्रॉस r एक प्लेन बनती है जो p और r की है, l उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ l की डायरेक्शन जो है जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में होता है p और r के ऊपर, p और r की जो प्लेन बनेगी l उस पर जो है परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय r एंड p। क्वेश्चन नंबर 167 में पावर डॉट प्रोडक्ट है, यकीनन किसका, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। फिर आपसे ये 168, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, पेपर में आए भी हैं अक्सर ये, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, ये टाइम ये वेलोसिटी, इसका जो है वो कर्व बनाए हम। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट फर्ज करें तो उस सूरत में इसका जो एरिया होगा यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये s को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 169, इतने आसान पार्ट भी कभी 1-2 पार्ट ज़रूर शामिल होते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है a की वैल्यू गिवन है बेटा और a में 2i 2 1 और 2, इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। 2 1 2 का मतलब 4 1 और 4, ये 9 होगा, 9 का √3 के बराबर आ जाएगा।
तो इसका रिज़ल्ट 3 हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 170 में कंप्लीट इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए और टॉर्क जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम जो है ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज़ कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व उस वक्त होगा जब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तब मोमेंटम जो है कांस्टेंट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए आप रेडियन इस्तेमाल करते हैं। पूरा कैलकुलस रेडियन पे डिफाइन होता है। पीको, किलो एंड टेरा। किलो का मतलब 10⁻3, पीको का मतलब 10⁻−12, तो 10⁻3 ये 12, ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 174 पर ट्रांजिशन फ्रॉम n=4 to 1, n=4 से जब ट्रांजिशन का फाइनल 1 पर होता है तो वो लेमन सीरीज़ कहलाती है, अल्ट्रावायलेट सीरीज़ होती है। ठीक है, बता दिया गया। इंफ्रारेड कब होगी? जब 5 to 4 होगा, 3 to 2 होगा, 4 to 1 होगा। 1 पे तो अल्ट्रावायलेट, 2 पर बामर, 4 पर एंड होगा, तो तब जाकर जो है वो इंफ्रारेड आपको मिलेंगी। द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मेजर्ड। टेम्परेचर जो है उसका सन पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। नो एंट्री एडियाबैटिक हमने बता दिया आपको। ये अच्छे सवाल है 177 पर। इसमें कहा गया है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम आर प्रोवाइडेड। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। मिनिमम के लिए रेजिस्टेंस 177, मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगी? जब उसको आप पैरेलल तौर पर जो है वो कंबाइन कर देंगे, तब वो मिनिमम रेजिस्टेंस होगी। वो क्या होगी वो इस फार्मूले से निकालेंगे। 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 से आप मालूम करेंगे। ठीक है बेटा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 178 पर कहा जा रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, 2 लेंस इस्तेमाल करते हैं। एक आई पीस के तौर पर उसे ME का नाम दें, मैग्नीफिकेशन का, ऑब्जेक्टिव M0। कंपाउंड के लिए इसका प्रोडक्ट जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। द शाफ्ट ऑफ मोटर रोटेट एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, RPM है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट है। RPM भी कह सकता है आपको ये। अब बताएं इन 1 सेकेंड में क्या होगा। 179, क्वेश्चन नंबर 179, शाफ्ट का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 360 रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो रिवोल्यूशन पर मिनट है तो हम इसको लिख सकते हैं, रिवोल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, पर मिनट का मतलब हो गया 60। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा, 6 2 12 पाई। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 12 पाई इसकी स्पीड हो जाएगी। अब एंगुलर मोशन में क्वेश्चन नंबर 180, ये सवाल है एंगुलर मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन F=ma होता है, लेकिन ये फार्मूला चेंज हो जाएगा एंगुलर मोशन में। वहाँ टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन। ये फार्मूला जो है वहाँ पर डेवलप होगा जब ये एंगुलर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो वहाँ पर जो है वो आप इस फार्मूले को डिपेंड करेगा इनर्शिया पर और अल्फा पर। ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड 81 पर हम बात करते हैं। में कहा गया है ग्रेडियन का मतलब होता है स्लोप। ये आपके पास वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी जो है इस तरह कह लें हम। ग्रेडियन का मतलब स्लोप, ग्रेडियन का मतलब है स्लोप के माने डेल्टा y/डेल्टा x। यहाँ y एक्सिस पर वेलोसिटी है तो डेल्टा v, x एक्सिस पर टाइम है डेल्टा t। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम बेटा रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो आपका जवाब होगा कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में ग्रेडियंट जो है डेल्टा y/डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब y एक्सिस पर v है डेल्टा v, यहाँ डेल्टा t एक्सेलरेशन, ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ याद रखिएगा 1 किलोमीटर होती है। एनर्जी इज़ नॉट कैरीड, ट्रांसफर वेव में एनर्जी है, ज़लज़ले से आते हैं, आवाज़ में एनर्जी मौजूद है, EM में एनर्जी मौजूद है, स्टेशनरी वेव में एनर्जी नहीं है। अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम, इसको छोड़ दीजिए। और अब आता है लेज़र बीम। लेज़र बीम को इस्तेमाल करते हैं प्रिसिशन कटिंग में, वेल्डिंग में, ड्रिलिंग में, सब में इस्तेमाल होता है लेज़र कटिंग। ऑल द बॉडीज़ इन इक्विलिब्रियम डू नॉट पॉसेसिस ऑफ, जितनी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होंगी उसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर कहा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू फोर्स 2F, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स 2F है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज F, देन द एंगल बिटवीन देम, दो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट 2F के बराबर है, हर एक का मैग्नीट्यूड F है 187 पर। एक फोर्स F, दूसरी फोर्स भी इतनी F लगेगी, तभी उनका रिजल्टेंट 2F के बराबर होगा। एंगल कितना हो जाएगा इनके दरमियान, 0 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल मिलेगा 0 के बराबर। SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास डेल्टा फाई, इसकी वैल्यू होती है B डॉट डेल्टा A। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेबर को से हम शो करते हैं, जबकि B की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। द फिज़िकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी बताया T बराबर है I अल्फ़ा, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है बताइए बॉडी में, टॉर्क। द फिज़िकल क्वेश्चन नंबर 189, द फिज़िकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। फिज़िकल क्वांटिटी टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस करता है। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, ये T डायरेक्टली इसके साथ प्रोपोर्शनल है। सेंटर ऑफ मास, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ उसका टोटल वेट जो है वो कंसंट्रेट होता है। सेंटर जो है फ्रॉम विच डिस्टेंस पार्ट होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी सेंटर्ड, ये होल मास इसमें होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L से हम शो करते हैं, हैज़ द सेम यूनिट। अब एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, 191 पर एंगुलर मोमेंटम MVR, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर डिस्टेंस मीटर आ जाएगा। अगर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, वो न्यूटन बन जाएगा। इसको हमने सेकंड से मल्टीप्लाई किया है, ये वाला मीटर रहेगा। तो L की हमारे पास यूनिट जो है वो किसके बराबर है, न्यूटन सेकंड मीटर के बराबर। अब न्यूटन सेकंड मीटर, इम्पल्स डिस्टेंस, ए ऑप्शन हम देखते हैं। इम्पल्स की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड है, मल्टीप्लाइड बाय क्या कहा जा रहा है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। तो दोनों की यूनिट सेम आ गई, तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट और इम्पल्स और डिस्टेंस इसके प्रोडक्ट की यूनिट सेम, एक ही बात है। 192 में बेटा आपसे पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, जब पार्टिकल सेंटर पे होता है तो वो मैक्सिमम स्पीड से मूव करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। 193 पर पूछा गया बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट, 193 पर पूछा गया कि ये आपके पास सोर्स है और फिर स्लिट से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं, और ये वेव फ्रंट जो है वो लोकस होते हैं फर्दर वेव डेवलप के, तो ये पॉइंट सोर्स के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं। 194 पर सन को हम देखते हैं जब वो राइज़ होता है या सेट होता है तो वो सर्कुलर नज़र नहीं आता, बल्कि उसकी शेप एलिप्टिकल होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ मौजूद है उसके अराउंड लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर मौजूद है, कहीं थिक है कहीं थिन है, और जब सनलाइट इस पर पड़ती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होती हैं, यानी टकराने के बाद वो जो है इस तरह से बैंड होती हैं। इस बैंड होने की वजह से ज़मीन पे खड़े हुए शख्स को जो है वो सूरज अपनी असल जगह नहीं थोड़ा और पीछे नज़र आता है, तो और पीछे नज़र आने की वजह से वो जो है रिफ्रैक्शन के तौर पर, रिफ्रैक्शन उसका बाइस है,
रिफ्रैक्शन का इसका जो है कि बिहाफ पर इसकी वजह से सन जो है वो आपको एलिप्टिकल शेप का नज़र आएगा जब सन राइज कर रहा हो या सन जो है वो सेट्स कर रहा हो। इसके बाद देखें बेटा, हमारे पास कहा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द सर्टेन एरिया। लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ कर जाता है इंक्रीजिंग प्रेशर से। ये हम बचपन में या अभी भी गोला घंटा वगैरह खाया जाता है, लेकिन हम जब गोला घंटा बनता था तो गोला घंटा बनाने वाला उस बर्फ़ को पीसीस में कन्वर्ट करने के बाद एक स्टिक में ज़ोर से प्रेशर के साथ उसको जो है वो एक शेप देता था, एक जो है वो बॉल बना के देता था। तो वो जब प्रेशर करता था, इंक्रीजिंग प्रेशर करता था, उसकी वजह से वो बर्फ़ का गोला जो है बहुत देर बाद मेल्ट होता था, तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता था। तो ये उस गोला घंटा बेचने वाले का जो है वो याद दिलाता है क्वेश्चन। 197 पर इफ़ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम वेवलेंथ, तो क्या होगा 97 में 197 क्या होगा, वेवलेंथ सेम, लैम्डा जो है वो सेम हो जाएगा। हम जानते हैं एनर्जी का फार्मूला h न्यू के बराबर है। न्यू का मतलब हो गया v बराबर है न्यू लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट c बराबर है न्यू लैम्डा और c अपॉन लैम्डा, तो h ऐसी रहेगा c अपॉन लैम्डा। तो एच सी कॉन्स्टेंट है, ई जो है लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। अगर लैम्डा सेम होगा तो एनर्जी भी सेम मिलेगी आपको, ये एनर्जी आपको सेम हासिल हो जाएगी। द सिचुएशन इन विच देन एक्साइटेड स्टेट, जब लेज़र बीम का टॉपिक आप पढ़ते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से जो है वो एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद मेटा स्टेट्स की तरफ आता है और मेटा स्टेट पर स्टे करने का टाइम ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दैन द ग्राउंड। अगर ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा मेटा स्टेट पर इलेक्ट्रॉन रहें तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 में बच्चों पूछा गया इफ़ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम g अपॉन पाई, लेंथ जो है वो g अपॉन पाई हो जाए तो व्हाट विल टाइम पीरियड। अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, t बराबर फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, हमारे पास फार्मूला है, तो t बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l, l का मतलब है g अपॉन पाई, पहले से g लिखा हुआ है ना, l का मतलब क्या है g अपॉन पाई, हमने g अपॉन पाई रिप्लेस कर दी तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, g से g कैंसिल होगा, 2 पाई 1 अपॉन पाई आ जाएगा। अब जो है वो 2 पाई इधर आप पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट पाई और ये पाई बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट पाई, तो इसका जवाब हो जाएगा 2 अंडर रूट पाई के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ कहा गया वैल्यू ऑफ h बार, 190-200 क्वेश्चन है। h बार की h कट की वैल्यू मालूम करनी है। h की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 पावर -34 है। h कट जो है उसमें आप क्या करते हैं 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई का मतलब आलमोस्ट 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 1.05 ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमारे ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। ये 4 पार्ट्स जो है PDF पार्ट हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके पास्ट पेपर हैं। उसकी लिस्ट जो है पास्ट पेपर हमने हर चैप्टर के पास मोस्टली चैप्टर्स के पास्ट पेपर चैप्टर वाइज हमने कराए हैं, उसको आपको जाके देखें, वो आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी। आप कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तब ये बेस्ट है, ये 4 वीडियो बेस्ट हैं एडिशनल पढ़ने के लिए। लेकिन पहले आपने प्रैक्टिस जो है वो कौन सी करनी है, पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, दुआ में याद रखें। थैंक यू।